तो मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैंने कई सारे वीडियो में बताया है कि आप कहीं अगर काम करते हैं, आपका पैसा यहाँ पर अगर आपका मालिक बकाया रख ले तो आपको क्या करना चाहिए। तो आइए आज मेरे सामने एक ऐसे शख्स हैं जो खुद यहाँ पर पीड़ित हैं। आइए जानते हैं इनके जुबानी कि इन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया और इनके साथ आखिर क्या हुआ। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों का, हजारों नहीं लाखों में ऐसे आदमी होंगे, या मतलब जो रोजगार करने वाले या बेरोजगार होंगे, या बहुत सारे प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले हैं जो कि किसी न किसी रूप से प्राइवेट कंपनी में टॉर्चर होते हैं, जो आए दिन नौकरी से निकाल दी जाती है। हम जैसे बहुत सारे लोगों को जब चाहे प्राइवेट कंपनी वाले निकाल देते हैं। उसका कोई भी, भले ही इसमें मीडिया का रोल हो या कंपनी का रोल हो या पीएमओ का रोल हो या मतलब लेबर कमिश्नर का रोल हो, लेकिन कहीं सभी का सभी धरे रह जाती है। आज मैं हकीकत में और ये सत्यता के साथ कहता हूँ, जब आपके पास में अपना अकल होता है तो आप या तो केस करके लड़ करके आप अपनी फैसला ले सकते हैं। बाकी ये जितने भी पीएमओ है या आपका लेबर कमिश्नर है या स्टेट लेवल कमिश्नर है, ये सब कोई हेल्प नहीं करता है। इसका मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। ये साल 2017 की बात है। मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा था और वहाँ पे मुझे विद इन द 6 मंथ अच्छी सैलरी की भी बात की। पहली बात तो ये था जो वहाँ पे कोई पीएफ नहीं था, वहाँ पे बैंक से कोई मतलब ऐसा नहीं था कि जो पीएफ के साथ में आपका कोई बैंक इंटरलिंक्ड होता है। खैर, हमने कहा कि जो आपको बैंक लिंक्ड से हमें पेमेंट आनी चाहिए। उन्होंने पेमेंट किया भी। 3 महीना के बाद एट रैंडम उन्होंने मुझे टर्मिनेट कर दिया। जब टर्मिनेट किया तो मैंने उनसे पूछा, कंपनी के ऑर्गेनाइजर से या एमडी से। उन्होंने कहा कि ये हमारी कंपनी का ये अपनी एक ये क्या कहते हैं रूल एंड रेगुलेशन होते हैं। तो आपको ऐसे ही मतलब बिना कोई कारण का टर्मिनेट कर दिया गया है? आपको पहले कोई नोटिस, कोई मेल, कुछ नहीं? तो उस वक्त में मुझे लगा क्या, जो मैंने अपने प्रीवियस कंपनी को छोड़ करके फिर नए कंपनी में जब आया तो बहुत शौक और रोमांच से, और फैमिली का भी बैकग्राउंड आप जानते हैं कि हर इंसान को इच्छा शक्ति होती है कि जब आपकी नई नौकरी मिलती है तो उस वक्त में परिवार से लेकर के सगे संबंधी में भी एक जोश खरोश आती है, जो नए जगह पे जा रहा है तो इसको पेमेंट भी मिला। लेकिन मेरे साथ ये ऐसी घटना घटी जो कि मैं आज एक खुले मंच से मैं बोलना चाहता हूँ। जो प्राइवेट कंपनी में न गवर्नमेंट हेल्प करती है, न लेबर कमिश्नर हेल्प करती है, न कहीं से भी आपको कोई ये नहीं होता। अंत में थक करके मुझे बैठना पड़ा है। और मैं आज भी तो आप उस कंपनी में कैसे गए? मतलब खुद ऑनलाइन गए या मतलब कोई मीडिएटर था? मैं जब गया तो उस समय बजाबते मुझे कंपनी का एमडी, मेरा जो नाम था, फेम था, मैं जिस फील्ड से काम कर रहा हूँ उसको मैं अभी आपको डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ। तो मुझे कंपनी वालों ने, एमडी डायरेक्ट मुझसे बात की। आज के डेट में मेरे पास में रिकॉर्डिंग नहीं है, ये हो गए करीब 4-5-6 साल की बात है। 17 में मैंने ज्वाइन की थी। पूरा डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास में है। एमडी ने मुझे एक डेढ़ घंटा हमको मैनिपुलेट किया, कहा कि जो मतलब वो अपना इंडियन कंपनी है, बड़ौदा बेस्ड कंपनी है। मैंने कई दफ़े उनको हाँ ना करते करते फिर ऐसा लगा कि मेरे जो कार्य क्षमता है उसके ऊपर इन्होंने विश्वास किया है, तो मुझे जाना चाहिए। जितना दिन के लिए हो मुझे जाना चाहिए और अच्छे ढंग से इनके कार्य को मैं चुस्त दुरुस्त करूं। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो जब आपको नौकरी से टर्मिनेट कर दिया गया तो आप फिजिकली जाकर वहां मिले नहीं? मतलब कि ऐसा क्यों मेरे साथ आप कर रहे हैं? नहीं, मेरे पास में ऐसा हुआ जब एक तो नौकरी से निकाल दी गई, उससे पहले बीच बीच में उस 3 महीने के अंदर में मुझे ऐसा ये किया गया, मेंटली टॉर्चर तो किया ही गया और आर्थिक रूप से भी टॉर्चर किया गया है। अब जैसे कोई मीटिंग होता था तो वो लोग तसल्ली देते थे, जो आप अपना पैसा लगा करके आ जाइए, जो भी एक्सपेंस बनेगा, एसी का हो या मत नॉन एसी का हो, वो ट्रेन का फेयर आप रखेंगे, जो भी आपका एक्सपेंसेस है उसको मैं आप आएंगे इस मीटिंग में तो वहाँ पे क्लियर कर दी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब मीटिंग में हम लोग जाते थे और जब अपना एक्सपेंस की बात करते थे तो वो बोलते थे अच्छा ठीक है, आप एचआर को दे दीजिए, एचआर देख लेगा, जो भी एक्सपेंस होगा वो आपको चला जाएगा, बैंक से चला जाएगा। लेकिन आज तक वो भी नहीं हुआ। तो फिर आपने कहीं कंप्लेन नहीं किया? हाँ, अब बात आती है कंप्लेन की। लगभग मैंने मीडिया छोड़ करके मैं हर जगह कंप्लेन किया। मैंने नेट के द्वारा पीएमओ, प्रधानमंत्री के जो मैं इंटरलिंक्ड जो है वहाँ पे मैंने कांटेक्ट किया, वो भी अब हमारे पास में होगा ही। आपने पीएमओ को कंप्लेन किया लेकिन वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला? पीएमओ आजकल करते करते कभी कभी वो हमसे तंग हो जाते थे। फिर उन्होंने कहा कि जो आप बड़ोदरा बेसमेंट में, जहाँ पे गुजरात की है बड़ोदरा एक जगह,
वडोदरा में आप लेबर कमिश्नर को कॉल करिए, वहाँ आप मैसेज छोड़िए। मैंने लेबर कमिश्नर को कम से कम 5 दफ़े, 1-2 बार नहीं, स्पीड पोस्ट हमारे पास में है, जो आज भी प्रूफ है। मैंने लेबर कमिश्नर तक को मैं नहीं छोड़ा, और मैंने जितना बार कोरेस्पोंडेंस किया, अंत में लेबर कमिश्नर ने मेरा लेटर का कोई रिप्लाई आज तक नहीं दिया। तो आपको फिजिकली जाकर एक बार दफ्तर में मिलना चाहिए था। मैं फिजिकली इसलिए नहीं मैं जा पाया और नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे पास में उतना पैसा भी नहीं था। एक तो मेरा पैसा लाखों रुपया वहाँ पर डूब गया। मैं डूबना इसलिए कह रहा हूँ, जब मुझे कोई हेल्प नहीं हुआ, जब पीएमओ से हेल्प नहीं हुआ, जब लेबर कमिश्नर से हेल्प नहीं हुआ, तो क्या आपको लग रहा है जो उतने बड़े जो व्यवसायी होते हैं उनका हर जगह कहीं ना कहीं सेटल होते हैं, वो लेबर कमिश्नर से डायरेक्ट उनका लेन देन होता है। मैं ये खुले मन से कह सकता हूँ, बिना पैसा का कोई भी रोजगार नहीं कर सकता। वैसे बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, उनका हर जगह लिंक्ड होता है, हम जैसे छोटे इंसान का क्या कद्र होगा। तो इसलिए मैं फिर दोबारा मैं नहीं गया। लीगली मैं कोशिश भी किया यहाँ से, जो एक बार मैं उनके ऊपर में लीगली नोटिस दूं, उन्होंने नोटिस का मुझे जवाब भी आया। उन्होंने कहा कि जो आप हमारे कंपनी में थे ही नहीं, अगर आप ज़्यादा अगर हमारे ऊपर में ये करेंगे तो आपके अगेंस्ट में मैं आपको लीगली एक्शन लूंगा। फिर मैं चुप हो गया। मतलब आपके पास ज्वाइनिंग लेटर भी था, लेकिन जब नोटिस आता है तो रिप्लाई करते हैं कि आप मेरे कंपनी में कभी थे ही नहीं, मैं आपको जानता ही नहीं। जानता ही नहीं हूँ। मैं आज तक इसी चीज़ के लिए रोना रो रहा हूँ कि मतलब ये आज की डेट में अगर आपके पास में धन बल कल ना हो तो पीएमओ भी नहीं कुछ कर पाएगा, लेबर कमिश्नर भी कुछ नहीं कर पाएगा। आपके पास में अगर ज़्यादा ये है तो आप जाइए हाई कोर्ट, आप जाइए सुप्रीम कोर्ट, वहाँ से कुछ बात बने। लेकिन होता क्या है कि आज की डेट में कोर्ट में भी जाने के लिए आपके पास में अच्छा खासा पैसा होना, तो मैं तो समझ गया जो हमारे पास में जो मैं उतना बेशकीमती समय दिया उससे तो कुछ रिटर्निंग है ही नहीं, तो फिर चुपचाप बैठना। और हमारे जैसे लाखों लोग ऐसे होते हैं जो लोअर लेवल से लेकर के अपर लेवल पे जाने के बाद वो सोचते हैं जो अब हो गया, लेट बी गॉन बी बाय गॉन। मैं अपने आप को ही समझ रहा हूँ। मैं एक कॉन्फिडेंशियल चीज शेयर करना चाहता हूँ कि आपका कितना पैसा वहां पर डूबा हुआ था। अप्रोक्स 2 लाख मेरा आज की डेट में है। क्या कितना आपका सैलरी था? मेरा सैलरी करीब अप्रोक्स 70,000 रुपये ऑन पेपर। तो मतलब 2-3 महीने का आपका पैसा रख लिया गया। बिल्कुल पैसा रख दिया गया, नोटिस पीरियड नहीं दिया गया, उस बीच में मैंने एक्सपेंस जो भी किया उसका भी रख लिया गया। कोई भी टर्मिनेशन के बाद एक नोटिस होता है वो भी मुझे नहीं दिया गया, आज तक मैं पेंडिंग। तो फिर आपको वहाँ रहने में खाने में बहुत सारा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा होगा। रहने के लिए वहाँ नहीं दिया गया, वो हेड एचओ में नहीं रखा था, मुझे अपना टेरिटोरी खास करके दिया गया। तो उस टेरिटोरी का नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, उस टेरिटोरी से था, मेरा फिक्स था, एक्सपेंस भी फिक्स था, नाइट होल्ड भी फिक्स था, आउट स्टेशन जा रहे हैं वो भी फिक्स था। ये सारे के सारे मुझे देना पड़ा और मैं आज तक इंतजार करते रह गया जी मेरा एक्सपेंस भी क्लियर होगा और मेरा सैलरी भी आएगा, लेकिन मुझे नहीं आई। और उसके बाद एमडी और जितने भी एचआर थे वो मेरा फ़ोन भी रिसीव करना बंद कर दिए। दुर्भाग्य की बात है, मैं उस फ़ोन को और उस जितने भी कोरस्पोंडेंस मैंने किया था, मतलब मोबाइल से, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से, वो नहीं है। बाकी हमारे पास में पूरा हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास में आज भी विद्यमान है। और मैं इसके लिए अपने आप को ही कोसता हूँ कि ऐसा नहीं करनी चाहिए। हमारे इससे बहुत लाखों लोग हैं जिसका कहीं से भी कोई हेल्प होने वाला नहीं। अंत में थक हार करके मैं आज की डेट में अपने घर बैठ गया। तो आप पुलिस वगैरह में नहीं जाकर कभी कंप्लेन किए? पुलिस कंप्लेन से कोई फायदा नहीं होता है। भारत में पुलिस कंप्लेन से कुछ भी नहीं होना है। जब आपके पास में आर्थिक रूप से सबल होंगे तो हर जगह होंगे। इंडिया में 2 तरह के कानून है, एक सबल वर्ग जो है उनके लिए और एक है निर्बल के लिए। निर्बल हमेशा पैसा की तंगी में जूझते हैं और मैं अगर जाऊंगा पुलिस कंप्लेन तो वहां भी मुझे पैसा देना पड़ेगा। एक तो घर से मैंने पैसा दिया, उसके बाद कंपनी में पैसा फंस गया, तो फिर ये दुष्कर्म, इस ढंग का दुष्कर्म मैं नहीं करने के लिए जाऊंगा जी। एक भी पैसा मैं पुलिस प्रशासन या कहीं पे देना, आज की डेट में मुझे अब ये हिम्मत नहीं रह गई है। मैं ये दुख दर्द को मैं शेयर करूँ तो करूँ कैसे? जो लोग न्यू हैं, अभी ज्वाइनिंग किसी कंपनी को करते हैं, तो उन लोग के लिए आपका क्या मैसेज है? उन्हें आप क्या पहले ही यहाँ पर जागरूक करना चाहेंगे, बताइए। मेरा ये कहना है, जैसा कि मेरा तजुर्बा है 20-22 साल का वो हो गया है, इसमें आप पहले कंपनी के बारे में पता करिए, वहाँ का क्या सीनियरो है, वो क्या गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है कि नहीं है, वो वहाँ पे पीएफ, जीपीएफ, ईपीएफ या जो भी है वो कटता है कि नहीं करता है, आपको सैलरी लेटर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, या आपके पास में कंपनी लॉ क्या कह रहा है उसके अंदर वो बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर ये सब सारा चीज़ नहीं है, पूरे पहले बैकग्राउंड देखिए जो उस कंपनी का क्या बैकग्राउंड। लेकिन हर इंसान से बैकग्राउंड पता करना नहीं होता है, क्योंकि हर आदमी जो है अपने इंडिया में इतनी सारे बेरोजगारी है, नीडी होते हैं, जो कंपनी में अगर पैसा अगर लालच दे दी जाती है जो तुम्हें आज के आज धनवान बना दूंगा, तो बैकग्राउंड कंपनी का नहीं देखते और उसमें वो तत्पर हो जाते हैं। इसलिए मेरा एक ही जो भी नए पीढ़ी है उनसे मेरा एक ही मत रिक्वेस्ट हो गया है, मेरा ओपिनियन, खास करके मेरा ओपिनियन है
जब भी आप कंपनी में जाए तो इतना आपका अधिकार बनता है, जब आप ये इंटरव्यू बोर्ड में जाइए तो आप पूरा क्लियर कर लीजिए, और जो भी हार्ड कॉपी है उसका एक एक कॉपी आप अपने पास में अवश्य रखिए। और ये भी जिगर रखिए, जब भी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं तो इतना जिगर होना चाहिए कि कल के डेट में अगर मतलब बैड सिचुएशन आवे तो उस समय आपको फेस करने की भी ताकत होनी चाहिए। वैसे हाथ पर हाथ देकर के नहीं बैठना है जो मैं पीएमओ सर्वे में ये क्या सर्व मंत्रालय, मैंने सर्व मंत्रालय को भी टच किया, लेकिन ये सारे के सारे कहने के लिए होती है। भारत में आज भी जो 140 करोड़ की बात होती है उसमें हम जैसे बेरोजगार या हम जैसे अनएम्प्लॉयमेंट के दौर से गुजरने वाले ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, लेकिन उसको देखने वाले नहीं। वो कंपनी के रहमो करम पे उनका पेमेंट आता है, कंपनी के रहमो करम पे उनका डीए टीए जो भी है, बाकी जिस दिन कंपनी का मन होता है उस दिन दूध पर के मक्खी की तरह फेंक देता है, और हम जैसे लोग कुछ भी कंपनी को नहीं कर पाते। ये दुर्भाग्य की बात है भारत में। सुनकर इनका जो भी कहानी था बहुत दुख लगा, और एक 2 रुपये का बात नहीं था बल्कि 2 से 2.5 लाख रुपए आपका पचा लिया गया। और सबसे यहाँ पर सरप्राइजिंग यहाँ बात है कि इन्होंने पीएमओ को कंप्लेन किया, लेबर कमिश्नर को कंप्लेन किया, हर जगह गए लेकिन कहीं से कुछ नहीं इनका सुना गया। और यही 17 के बाद जब मुझे हटाया गया तो संजोग से ऐसा हो गया जो कोरोना काल भी गुजरा है। अब आप समझ सकते हैं कि कितना पैथेटिक हुआ होगा उस समय। अब मेरे पास में कोई वर्क नहीं है, न मेरे पास में ये है, लेकिन मैं ईश्वर की कृपा से जो भी चला सभी लोगों की कृपा से वो कोरोना काल भी निर्वाह हो गया। यही होता है। प्राइवेट कंपनी जो है कहने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जब चाहे फाउंडर चाहे उनका ऑर्गेनाइजर या एमडी जब चाहे कीड़े मकोड़े की तरह उसको फेंक देते हैं, उसका कोई वजूद नहीं होता है। आप यही से अनुमान लगा सकते हैं जी, इंडिया में कहने के लिए कुछ इतने सारे डिपार्टमेंट बने हैं लेकिन वो सब टाइम फिस है, कॉपी पे वो चलता है, उसका कोई आधार नहीं होता है। आपके पास में अगर कल बल छल है तो आप उसको फेस कर सकते हैं, अदरवाइज उसको भूल जाइए। बहुत दुख की बात है कि इतना पैसा रख लिया गया और इतना जगह गए लेकिन कहीं भी इनका कोई बात नहीं सुना गया। और इनका खुलेआम कहना है कि अगर एक कोर्ट में जाते तो हो सकता है कि उन्हें यहाँ से न्याय मिलता, लेकिन इनका कहना है कि कोर्ट में भी जाते तो इनका पैसा बहुत सारा खर्च होता। 2 लाख रुपया तो इनका ऑलरेडी फंसा हुआ है, पता चलता कि कोर्ट में भी आपका लाखों रुपया खर्चा हो जाता, फिर पैसा मिलता कि नहीं मिलता इसका कोई सिक्योरिटी नहीं है जी। और हो सकता है कि वह कंपनी के पास पैसा था, उल्टे आप ही को कोर्ट में ही फंसा देता, आप ही को कहीं जेल भेजवा देता। आज के डेट में लोग कोई भी जाते हैं, जब भी मत कंपनी से निकलते हैं या निकाल दी जाती है, उनमें भी डर बना होता है कि ये लोग इतने इतने बड़े बड़े उद्योगपति हैं, अगर मुझे कोई भी क्लेम लगा करके मुझे अगर फंसा दी जाएगी तो मैं तो उसको शो कॉज देते देते हैं, मैं सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाते जाते मैं अपने आप को मतलब इतना मतलब स्थूल हो जाऊंगा कि मेरे पास वो सारा का सारा लूट जाएगा। इसलिए 99% जो भी अगर कंपनी से निकाल दी जाती है उसके पास में कोई ऑप्शन नहीं होता है। अब बाद एक चीज है, अब बाद है, उससे मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन ऐसा होता है हकीकत। 99% लोगों के पास मजबूरी होता है और हार थक करके वो अपने घर बैठ जाते हैं। हो सकता है कि आप पर चोरी का ही आरोप लगा दिया जाता, कुछ भी, और फिर आप अपना आरोप यहाँ पर पूरा टाइम बीत जाता जी। मेरा घर परिवार रोड पे आ जाएगा, मेरा घर परिवार रोड पे आ जाएगा, जो भी बचा हुआ है या बचा हुआ रहता है, हम जैसे बहुत लोग जो हैं वो सफर करते हैं। अगर ये आप देखेंगे, अगर इस चैनल के माध्यम से आप में अगर ये है तो आप इस तरह का मंच को अवश्य तैयार करिए और बिहार नहीं मतलब पूरे मतलब भारत के लोगों को जागरूक करिए और इसको संज्ञान में लेकर के अपने चैनल से लोगों को जागरूक करिए। हो सकता है कि मैं एक इस निराशावादी जिंदगी में जी रहा हूँ, लेकिन आने वाले पीढ़ी उसको ये निराशा का ये सामना ना करना पड़े, कम से कम आशावादी तो रहना चाहिए। होप फॉर गुड्स, प्रिपेयर्ड फॉर बैड, ऐसा होना चाहिए जी। तो दोस्तों आपने आज जाना कि इनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम फेस हुआ, पूरा पैसा डूब गया, बहुत परेशान हुए, हर जगह गए लेकिन कहीं इनका बात नहीं सुना गया। तो आप कोई भी कंपनी ज्वाइन करें तो सबसे अच्छा मेरे समझ से कि वहाँ पे जो पहले से स्टाफ काम कर रहे हैं आप उनसे रिव्यू ले सकते हैं। लेकिन होता क्या है, जब कोई कंपनी का एम्प्लॉय होता है तो उन्हें भी डर रहता है, वो तो कंपनी के बिहाफ ऑफ ही चलेंगे, वो कभी भी कंपनी का ड्रॉबैक्स नहीं बताते हैं। इसलिए हम जैसे भोले भाले जिनको नीडी है नौकरी फंस जाते हैं। तो सरकार को चाहिए कि अपना जो सरकार का जो डिपार्टमेंट है लेबर डिपार्टमेंट, इसको थोड़ा स्ट्रिक्ट बनाए और अच्छे से ये करे कि कोई भी वर्कर हो, लेबर हो, एम्प्लॉय हो, उन लोगों के साथ ऐसा बेइंसाफी नहीं हो। इसका एक ही कारण है, अगर इसको रेक्टिफाई सुधार करने की बात आती है तो मैं ये नहीं किसी पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ या किसी पे मैं आचरण पे नहीं जा रहा हूँ जो उनका आचरण गलत था या है या रहेगा,
लेकिन मैं अवश्य कहना चाहता हूँ जो जैसे पढ़े लिखे, मैं अपना बैकग्राउंड नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये अवश्य कहता हूँ जी जितने लोग बैठे हैं उनसे अधिक तजुर्बा लेकर के, अधिक अनुभव लेकर के हम जैसे लोगों को भारत सरकार को रखना चाहिए, जो जनून और हकीकत में उस पार्ट को सॉल्व करने की ताकत रखे और आंख से आंख मिला करके वो बात करे। जी ये अगर हुआ है तो भले ही लेबर कमिश्नर क्यों ना हो, पीएमओ क्यों ना है, उसके साथ में बैठ करके बीच का लाइजनिंग जो है वो हम जैसे इंसान को करना चाहिए। अगर ये पोस्ट आ जाए तो हम लोग उसमें सक्षमता के साथ में जो भुक्तभोगी है वो फेस कर सकता है, वो जेन्युइन रास्ता दिखा सकता है और जेन्युइन के साथ साथ न्याय करने की भी ताकत रखता होगा। ये होनी चाहिए, लेकिन ऐसी नहीं हो सकती है क्योंकि गाड़ी उसी लिंक पे चलती है जिस जगह पे सैकड़ों वर्षों से वो रोड बनी हुई है, वो संकरा हो या अच्छा हो, चलेगी तो गाड़ी उसी पे। इनका जो अभी कहने का जो बात था, जो इनका पॉइंट था, बहुत ही समझने वाला है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है, तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूजर नेम है Pritesh1584। आप हमें फॉलो करें, मैसेज करें, और अगर फ़ोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर लें। और अगर आप भी पीड़ित हैं, आप चाहते हैं कि आप इस मंच पर आएँ और अपने प्रॉब्लम को यहाँ पर बताएँ, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करें। अगर आप पटना से होंगे तो मैं ज़रूर ऐसा आपको मौका दूंगा कि आप इस मंच पर आइए और बैठकर आप बताइए कि सारे लोग यहाँ पर जान पाएँ। भारत सर अपनी बातों को आप सरकार के कानों तक पहुंचाइए। ऐसा नहीं हाथ पर हाथ दे करके बैठना कोई उसका उपचार नहीं है, या हाथ पर हाथ दे करके बैठ जाना ही है, मतलब ये नहीं, ये कायरता है। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप इस ढंग के भुक्तभोगी हैं तो मंच पे आइए और उसमें आप कदम से कदम मिला करके इसको फेस करिए, क्योंकि आने वाले जनरेशन को पता चल सके। जो हो सकता है जो छोटा सा एक मतलब घाव है ये कैंसर का रूप ना धारण कर ले। इसलिए आप लोगों को अवश्य ही इस पे मतलब फोकस करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।